Hello guys, today we have discussed about the topic quality factor. In this lecture we discuss that what is the quality factor, what is definition of the quality factor, and on what factors quality factor depend, that is it's what's the formula of the quality factor. So first of all I define the quality factor. So what is the quality factor? Quality factor is nothing, it is simply the ratio of the potential drop across L, या फिर we can say that the potential drop across the R to the ratio of the potential drop across the R. ठीक है, तो देखो इसमें क्वालिटी फैक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे. सिंपली क्वालिटी फैक्टर क्या होता है कि जितना आपका पोटेंशियल ड्रॉप L या फिर आपका C के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसका रेशियो करके चलेंगे किसके साथ कि R के साथ आपका कितना पोटेंशियल ड्रॉप है. सो वी कैन डिफाइन दैट द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द L और C टू द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R. ठीक है, समझ में आ गया ना क्या होता है क्वालिटी फैक्टर. तो Q को हम कैसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L टू दी रेशियो ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R, या फिर हम क्या करेंगे इसमें L को C से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, आप चाहे L के अक्रॉस लिखो चाहे C के अक्रॉस लिखो, बात बराबर है, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर को हमने डिफाइन ही ऐसे किया है. लेकिन आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R आना चाहिए. ठीक है, न्यूमरेटर में आप L भी लिख सकते हो, C भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा, R आएगा. अगर इसके अक्रॉस L के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो कितना होता है, एक बार ओम्स लॉ बताना क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर. ठीक है, तो V इज इक्वल टू अगर आई आर है, जो L होता है उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस. और हमें पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, XL से डिनोट करते हैं ना. तो क्या मैं R को XL से रिप्लेस कर सकती हूँ अगर मुझे L के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए. तो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है. ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द L इज इक्वल टू आई XL के इक्वल, और R के अक्रॉस कितना होता है पोटेंशियल ड्रॉप, सिंपली V इज इक्वल टू आई आर, ये लिखा हुआ है यहाँ से. ठीक है, समझ में आया ना कैसे लिखा है, सिर्फ इसमें मैंने ओम्स लॉ का यूज़ किया है. I से I को कैंसिल आउट कर दें, यहाँ से I से I गया. अच्छा, XL की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, ओमेगा L की इक्वल होती है ना. इससे जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें मैंने बताया था कि जो आपका XL होता है उसकी वैल्यू तो हमेशा किसकी इक्वल होती है, ओमेगा L की इक्वल होती है. ठीक है, और XC की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1/ओमेगा C की इक्वल होती है. याद रखना इन दोनों क्वांटिटीज़ को. इसको तो हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिंपली इनकी वैल्यूज भी पुट की है. एक्सएल की जगह क्या पुट किया है, ओमेगा L, और R आपका एज इट इज. अब ओमेगा क्या होती है, आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, 2πf की इक्वल होती है. पुट करना एक बार, ओमेगा की जगह 2πf पुट कर दिया, यहाँ पर 2πf, और यहाँ पर आपका L एज इट इज और R एज इट इज. ठीक है, आ गया आपका ये क्वालिटी फैक्टर, इतनी वैल्यू आ गई. अच्छा, यहाँ पर जो F है वो क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है, और इस वाली जो 4th B यूनिट है जहाँ पर भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे इसमें हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे. तो आपकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, F इज इक्वल टू 1/2π√LC की इक्वल होती है. इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर दो इसमें. ठीक है, F की जगह देखो आपका 2π फैक्टर एज इट इज़ है, L एज इट इज़ है, आपका R एज इट इज़ है. सिर्फ आपने किसकी जगह क्या रिप्लेस किया, F की जगह 1/2π√LC को रिप्लेस किया है. ठीक है, क्या आपकी ये वाला स्टेप आ गया, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना. चलो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ यहाँ तक सारे स्टेप्स. सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन लिखी, सिंपल डेफिनेशन आपकी क्वालिटी फैक्टर की, कि जो जितनी पोटेंशियल ड्रॉप आपकी L या फिर C के अक्रॉस है उसका रेशियो कर दो किसके, जितनी पोटेंशियल ड्रॉप आपकी R के अक्रॉस है. तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L और C डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R. ओके, अच्छा अब मैं इसमें L वाले फॉर्मूले से निकाल रही हूँ पोटेंशियल की वैल्यू को. तो V इज इक्वल टू आई आर, और जो L होता है उसके अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, I इंटू में X, क्योंकि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है कितना होता है, XL के इक्वल ही होता है ना. तो इसलिए मैंने ये वाली क्वांटिटी लिख दी यहाँ से, और जो R होता है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, V इज इक्वल टू आई आर, I से I गया, ये वाली वैल्यू आ गई. इसमें सिंपली मैंने क्या किया, ओमेगा की जगह 2πf पुट किया है ना, सिर्फ ओमेगा की जगह क्या पुट किया है, 2πf, और F की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, F रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, 2π√LC के इक्वल. तो यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैं पुट कर दूँ,
पहुंच गए ना अभी स्टेप तक, ठीक है। अब ज़्यादा फास्ट नहीं हुआ ना, कंप्लीट स्टेप मैंने कवर कर दिए ना 2 बार। तो क्वालिटी फैक्टर की आपकी यहाँ से इतनी वैल्यू आ गई, ओके। यहाँ से देखो आपकी कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, 2 पाई से 2 पाई गया, तो यहाँ पर आपका क्या क्या बचेगा, Q इज इक्वल टू, एक तो L बच गया, ठीक है, एक R रह गया और एक रह गया आपका √LC एज इट इज़, ठीक है। आपका ये वाला स्टेप हो गया ना। अब क्या करेंगे, जो सिंपल अच्छा मुझे बताना जो अगर मैंने यहाँ पर 2 लिखा है तो मैं क्या 2 को √2 मल्टीप्लाई बाई √2 लिख सकती हूँ, ओबियसली लिख सकते हैं ना। तो क्या यहाँ पर मैं L को √L इंटू √L नहीं लिख सकती, ओबियसली लिखेंगे। तो जो आपका L है उसको क्या लिखो, √L इंटू √L और डिवाइडेड बाई आपका R, और यहाँ पर क्या आपका √LC, एक √L से एक √L आपका कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ऊपर तो क्या बचेगा आपका √L, नीचे आपका R एज इट इज़, और यहाँ पर आपका √C एज इट इज़। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 1/R √LC, इसके साथ भी √ है, इसके साथ भी √ है, दोनों को एक साथ कंबाइन कर दूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/R √LC के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। सिंपल स्टेप थे इसमें क्वालिटी फैक्टर में। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन, रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द L और C टू द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। पोटेंशियल डिफरेंस L के अक्रॉस कितना होता है, IXL के इक्वल, और R के अक्रॉस कितना होता है, V इज इक्वल टू IR, I से I गया, XL बाई R की इक्वल आ गई, ठीक है। और XL बाई R की इक्वल आ गया ना। और XL की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, ओमेगा L की इक्वल होती है, और ओमेगा की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 2 पाई F की इक्वल होती है, पुट कर दिया। और F की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की, 1/2 पाई √LC की इक्वल होती है। ये वैल्यूज पुट कर दी, वाली वैल्यू आ गई, 2 पाई से 2 पाई गया, ये आ गया यहाँ से। अब तो कुछ है ही नहीं, मैथमेटिकल स्टेप है, सिर्फ आपने L को क्या लिखा है, √L मल्टीप्लाई बाई √L, ठीक है। कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपकी क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/R √L/C की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करके देखना, इजी आर्टिकल था, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।